प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल ये जो सब्जेक्ट है, ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका फिफ्थ सेमेस्टर के लिए, है ना। जो कि कई बार आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में ये सब्जेक्ट आपको कहीं न कहीं परेशान करता है। परेशान करने का रीज़न्स ये है क्योंकि ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल नहीं, बल्कि पूरा का पूरा लगभग न्यूमेरिकल पार्ट इसमें होते हैं। कई सारे फ़ॉर्मूलेज़, कई सारे डायग्राम के मदद से आप इस सब्जेक्ट को समझ सकते हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब भी आता है तो वो कहीं न कहीं अपने साथ कठिनाई लेकर आता है। कठिनाई इन द सेंस कि फ़ॉर्मूले आपको याद करने होंगे। एक फ़ॉर्मूले याद करोगे तो उसी से कई सारे फ़ॉर्मूले डिराइव हो जाते हैं। तो कई सारे लोग फंडामेंटल जो फ़ॉर्मूला होता है उसको याद रखते हैं और जो डिराइव्ड होता है उसको याद नहीं रखते हैं। कई सारे लोग हर फ़ॉर्मूले को याद कर लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है हर व्यक्ति के मेमोरी पावर के ऊपर कि उसका कैसा मेमोरी पावर है, किस चीज़ों को कितने टाइम तक वो याद कर पा रहा है। तो जो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल है, इसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम लोग सॉलिड मटेरियल्स के बिहेवियर और वेरियस काइंड ऑफ लोडिंग के बारे में जो है डिस्कशन करते हैं। ये जो सब्जेक्ट है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, नॉट इवन फॉर सिविल इंजीनियर, बल्कि मैकेनिकल, एरोस्पेस और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के लिए भी ये सब्जेक्ट जो है इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको एट एनी हाउ समझना जरूरी है। उसको अगर उन टॉपिक्स को अगर आप कवर कर लेते हो, उन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लेते हो, तो 110% की आपका मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, जिसको शॉर्ट में एम या फिर एस कहते हैं, वो आपको जो है समझ में आ जाएगा। जिसमें सबसे पहला टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन, है ना। स्ट्रेस जो है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है और स्ट्रेन जो है डिफॉर्मेशन होता है पर यूनिट लेंथ, यानी डेल एल बाई एल। ठीक है। अब यहाँ पे जो टाइप्स होते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के, दो तरीके का होता है। एक नॉर्मल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेन, दूसरा होता है शियर स्ट्रेस या फिर शियर स्ट्रेन। तो जनरली दो तरीके का होता है, बट और भी अदर टाइप में क्लासिफाई किए जाते हैं, सब डिवाइडेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बिल्कुल सब डिवाइडेड आपका जो है यहाँ पे होता है। उसके अलावा दूसरा टॉपिक है आपका यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जिसमें इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, टफनेस, ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी, ये सब आते हैं। इसके अलावा हुक्स लॉ, जो कि सिग्मा यानी इज इक्वल टू ई इंटू स्मॉल ई, है ना। ये आप कर सकते हो, सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई। यहाँ पे कैपिटल ई जो है यंग्स मॉडुलस है, जो कि एक कांस्टेंट होता है ना। इसका जो वैल्यू होता है अलग अलग मटेरियल का, एक वैल्यू जो है फिक्स होता है यंग्स मॉडुलस का, है ना। ये आपका जो है स्ट्रेस हो गया और ये आपका स्ट्रेन हो गया। सिग्मा इज इक्वल टू स्ट्रेस और ई इज इक्वल टू स्ट्रेन। उसके बाद तीसरा टॉपिक है एक्सियल लोड, जिसमें टेंशन या कंप्रेशन को पढ़ना रहता है और डिफॉर्मेशन और इलोंगेशन को इन प्रिज्मेटिक बार। चौथा टॉपिक है टॉर्सन, इसमें ट्विस्टिंग ऑफ सर्कुलर शाफ्ट, और टॉर्सन का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू कैपिटल टी इंटू आर बाई जे, या फिर थीटा इज इक्वल टू टी इंटू एल बाई जी इंटू जे। जहाँ पे टी जो है आपका टॉर्क होता है, आर जो है रेडियस होता है, जे जो है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जी जो है शियर मॉडुलस होता है और एल जो है लेंथ आपका होता है। बेंडिंग स्ट्रेस क्या है? बेंडिंग स्ट्रेस या बेंडिंग
ये आपका पांचवा टॉपिक है। बेंडिंग इन बीम, सिग्मा इज इक्वल टू एम बाई आई, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी पढ़ना होता है, साथ ही साथ फ्लेक्सुरल फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना होता है। छठा टॉपिक है शियर स्ट्रेस इन बीम, यानी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से आपका हो रहा है शियर स्ट्रेस का ओवर क्रॉस सेक्शंस, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रेक्टेंगुलर और सर्कुलर सेक्शन में कहां पे होगा, और अगर होगा तो कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन चीजों को समझते हैं। इसके अलावा सातवां टॉपिक है आपका डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, जो कि डबल इंटीग्रेशन मेथड, मोमेंट एरिया मेथड और मैकॉलेज मेथड्स के माध्यम से। तो ये तीन मेथड्स होते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ बीम को कैलकुलेट करने का। तो इसको भी आपको डिटेल में जो है पढ़ना होता है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के अंदर। इसके अलावा है कॉलम्स एंड बकलिंग, इलर्स बकलिंग लोड, पीसीआर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई बाई के एल का स्क्वायर। के जो है कॉलम इफेक्टिव लेंथ फैक्टर होता है, और लास्ट जो टॉपिक होता है वो होता है कंबाइंड स्ट्रेस, जिसमें मोहर सर्कल, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, स्ट्रेन एनर्जी एंड थ्योरी ऑफ फेल्यूर्स, इन टॉपिक को आपको जो है पढ़ना होता है। तो ये जो तमाम टॉपिक जो मैंने अभी आपको बताया, ये सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, या फिर आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को समझने के लिए। और इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस को भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आप अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में बेहतर स्कोर कर सके, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जैसे आपका बीसीसीएल हो गया, गेट हो गया, एसएससी जेई हो गया, तो उनमें आप बेहतर स्कोर कर सको। इसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियर के जो एग्जाम्स होते हैं, जो बीपीएससी के द्वारा लिया जाता है, उसमें भी इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी इसको लेकर जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।